Hello बच्चों, let's read the question. Question say that figure shows graph of the pressure versus density for an ideal gas at two temperature T1 and T2. Which is correct? Option A, T1 is greater than T2. Option B, T1 is equal to T2. Option C, T1 is less than T2. Option D, none of the above. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। ओके, अब हमारे पास जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया है प्रेशर और डेंसिटी के बीच में, और यहाँ पे टेम्परेचर के बीच में हमें कंपेयर करना है। तो हमें पता है कि डेंसिटी अगर जो है इसको अगर हम रो से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे रो का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे अगर हम लोग वी से अगर डिवाइड कर दें इस क्वेश्चन में तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बाई वी आर टी। ओके, अब एन क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स है। अब मोल्स जो रहता है क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट के अगर रिस्पेक्ट में अगर कंसिडर करें तो यहाँ पे एन बाई वी जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये डेंसिटी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर ये डेंसिटी के बराबर हो गया और आर का वैल्यू कांस्टेंट है तो हम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रो इंटू टी के बराबर। ओके, अब यहाँ से हम लोग एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये बराबर है तो यहाँ पे ये हो गया कि P अपॉन रो एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब कि जो रिलेशन दिया है ये प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर और डेंसिटी का जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या हो गया कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा, प्रेशर और डेंसिटी के जो ग्राफ है उसमें जिस टेम्परेचर का जो स्लोप ज्यादा होगा उसी का वही वैल्यू ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अब एक चीज समझते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्लोप क्या होता है। स्लोप का मतलब हो गया कि जस्ट मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक कोई लाइन है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल घुमा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जो भी एंगल थीटा है तो टेन थीटा का जो वैल्यू है, टेन थीटा का वैल्यू यही होता है एम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्लोप। और ये वैल्यू जिसका जितना ज्यादा होगा तो ये किस क्या हो गया? ये y और x के बीच में ग्राफ है। और हमारे पास जो दिया हुआ वो ग्राफ क्या है? ये डेंसिटी और प्रेशर के बीच का ग्राफ है। तो प्रेशर और डेंसिटी का जो स्लोप होगा, तो स्लोप क्या है? एक स्लोप इसका यहाँ पे है थीटा वन और इसको मान ले रहे हैं थीटा टू। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा टू का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किसके? थीटा वन से। और ये थीटा टू का जो वैल्यू है वो इसको कौन सा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है? टी वन। देन हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि टी वन का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा टी टू के। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.